गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो ठीक है, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश जो आपके तरंगे होते हैं, तरंगों के प्रकार। इसके पहले पहली क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? तरंगों के बारे में बता दिए थे। आज हम उनके प्रकार के बारे में क्या करेंगे? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई कण क्या होता है, किसी माध्यम में संचरित होता है, तो संचरित करते हुए जो माध्यम के कण होते हैं क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं। तो कंपन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कंपन के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे, कंपन के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की होंगी। जिसमें जो पहला प्रकार आपका होगा, पहला प्रकार क्या होगा? पहला प्रकार आपका अनुप्रस्थ है। क्या है आपका? अनुप्रस्थ तरंगे। और दूसरा आपका क्या होता है? अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंगे। अब हम इसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होते हैं, इनके बारे में डीपली अध्ययन करने वाले। अब देखिएगा, अगर हम देखेंगे कि जो आपके प्रकार, सबसे पहला प्रकार हम अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगों की अगर हम जानकारी आपको दें तो देखिए, जैसे आपके घर में कोई रस्सी होगी। अब रस्सी को क्या करना है? रस्सी को एक दीवार से क्या करना है? एक डोरी में या हुक में क्या कर देना है? उसको बांध देना है। बांधने के बाद जब रस्सी को ऐसे करते हुए ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा? रस्सी क्या होगा? ऊपर नीचे करते हुए आगे की ओर गमन करती है। आगे की ओर क्या करेगी? गमन करेगी। और उसी पर अगर सपोज दैट कोई एक रस्सी है, रस्सी पे क्या करें? एक छोटा सा हम चाक का निशान लगा दे, तो आप उस चाक के निशान को देखेंगे तो रस्सी क्या होगी? ऐसे करते हुए आगे की ओर जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे आगे की ओर जाएगी, लेकिन जो रस्सी के ऊपर आपका चाक का निशान है वो क्या होगा? ऊपर नीचे कंपन करेगा। क्या होता है? ऊपर नीचे कंपन करेगा। इस बात को आपको याद कर लेना है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं? जब किसी माध्यम के कण तरंग के संचरित होने पर माध्यम के जो कण होते हैं वो संचरण दिशा के अभिलंबवत क्या करेंगे? कंपन करेंगे। अगर कोई भी तरंग जो है आगे की ओर ऐसे से जा रही है तो इसके जो कण होते हैं, कण क्या होते हैं? हमेशा अभिलंबवत कंपन करते हैं। क्या कंपन करेंगे? अभिलंबवत कंपन करते हैं। आप यहाँ पर एक बात और याद कीजिए, मान लीजिए कोई आपका एक रस्सी है, मान लीजिए यहाँ पर एक रस्सी है और इस रस्सी को क्या किया आपने? एक हुक से क्या किया था? बांध दिया। एक उस रस्सी को हुक से क्या किया है? बांध दिया है। अब यहाँ से कोई एक रस्सी है, रस्सी को क्या करना है? यहाँ से रस्सी को बांधे हो। अब जब रस्सी को यहाँ से पकड़ के एक बार झटका मारते हो तो क्या होता है? रस्सी ऊपर नीचे की ओर ऐसे करती आगे की ओर गमन करती है ना? तब यहाँ पर देखेंगे संचरण दिशा ये है, यानी इधर की ओर जा रही रस्सी आपकी, है ना? लेकिन देखा जाए ये संचरण दिशा जो रस्सी के है इसके क्या है? ठीक लंबवत है। क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत होगी। एक बात और याद कर लेना, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये आपकी सभी तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनमें क्या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई आपकी रस्सी है, एक तरंग है ना? अब जब रस्सी क्या करते हो? आप झटका मारते हो, ऊपर नीचे आते तो क्या होते? रस्सी आपकी क्या होगी? ऐसे इस प्रकार से क्या होती? गमन करते ऐसे, है ना? तो एक बात याद कर लेना, जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा अच्छे से बना लो, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना? ये अब इसको क्या बोलेंगे? अधिकतम पॉइंट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? श्रृंग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे, है ना? ये क्या होगा? आपका श्रृंग होगा। और इसके बाद फिर से क्या मिलेगा? आपका गर्त। तो आप एक चीज और बता सकते हो कि ऐसी तरंगे जो श्रृंग व गर्त के रूप में गमन करती हैं, जो श्रृंग व गर्त के रूप में संचरित होती हैं, उन तरंगों को भी हम कौन सी तरंगे बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं, है ना? अब एक बात याद कर लीजिएगा, जो आपका श्रृंग क्या है? श्रृंग क्या होगा? ध्यान दिया, अगर श्रृंग और गर्त क्या होता है, अगर देखेंगे तरंगों की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम नीचा जो निम्नवत नीचे जाने की जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? श्रृंग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, श्रृंग की जो अधिकतम ऊंचाई होती है इसको क्या आयाम के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? आयाम के नाम से जानते हैं। और 2 श्रृंगों तथा 2 गर्तों के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य के नाम से। 2 श्रृंगों व 2 गर्तों के बीच की दूरी हम क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम लेमडा के नाम से क्या होता है? लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब इसके बाद अगर आप सबको अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में जानकारी होगी तो एक बात ये याद कर लेना है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न कहाँ पर होती हैं।
तो एक बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, आपके कॉम्पिटेटिव भी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग नोट कर लीजिएगा इसको, कि जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये हमेशा क्या होते हैं, ठोसों में उत्पन्न होंगी। किसमें? ठोसों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो ठोस होता है, ठोस पदार्थों के क्या होता है, दृढ़ता पाई जाती है ना। दृढ़ता जिस वस्तु में पाई जाएगी उसी वस्तु में क्या होती है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं उत्पन्न हो जाएंगी। अगर हम बात कर दें आपसे कि गैस में ये तरंगे बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं होती है। उसके बाद एक बात और याद कर ले, जैसे आपका जल है, द्रव्य है, द्रव यानी कि जल है, तो एक बात याद कर लेना, द्रव के भीतर कभी भी ये तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी, केवल द्रव के ऊपरी परत पर ही तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक तालाब है, इस तालाब में क्या हुआ, पानी भरा हुआ है। इस तालाब में जब पानी भरा हुआ, आप किसी एक कंकड़ क्या करते हो, यहाँ पर मान लीजिए आप हो, एक कंकड़ क्या करते हो, यहाँ पर फेंकते हो। अब जब कंकड़ यहाँ पर गिरता है, जब कंकड़ यहाँ पर गिरेगा तो आपकी केवल तरंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे उत्पन्न होती है ना, और तरंगे केवल ये सतह पर ही उत्पन्न होती है, न कि इसके भीतर। यानी कि द्रव के भीतर तरंगे कभी उत्पन्न नहीं होंगी, द्रव में केवल उनकी तली पर ही तरंगे उत्पन्न होती है। इस बात को भी आप क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं, जो श्रृंग व गर्त के रूप में चलती हैं, और इसके माध्यम के जो कण होते हैं हमेशा क्या होते हैं, संचरण दिशा के अभिलंबवत गति करते हैं, और यह हमेशा क्या किसमें उत्पन्न होता है, ठोसों में, क्योंकि उसमें दृढ़ता अधिक दृढ़ता पाया जाता है। गैसों में नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं होता है। और द्रव में उत्पन्न होती तो है, लेकिन कब, केवल उसकी तली पर, उसके भीतर बिल्कुल उत्पन्न होती नहीं है। अब आपको देखना है दूसरी तरंगे, जो इसके दूसरी प्रकार की तरंगे होती हैं। अब ये दूसरी जो तरंगे होते हैं क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। आप लोग एक काम करिएगा, घर पे जाइएगा, एक स्प्रिंग लीजिएगा और स्प्रिंग को एक दीवार से करके स्प्रिंग क्या कर लेना, आपको खींच लेना है, और स्प्रिंग को छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या होती है, इस तरह आना जाना, उसके कंपन क्या होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो कंपन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से। इस प्रकार की जो तरंगे होते क्या होते हैं आपके, अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, बताया गया अनुदैर्ध्य तरंगे, जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के जो कण होते हैं वो चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। एक बात याद कर लेना, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं हमेशा क्या होते हैं, संचरण दिशा के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, संचरण दिशा के अनुदिश। जिधर संचरण होगा उधर ही क्या होता है, इसका कंपन होता है। जिस दिशा में क्या होगा, संचरण होता है, उस दिशा में क्या होगा, कंपन होता है। किस तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंगों में। अब देखिए क्या होता है इसमें दूसरे डिफरेंस की अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यहाँ पर जब बांधते हो, स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ बांधे हो, तो स्प्रिंग क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, चलती है, और कहीं कहीं पर ये क्या होता है, दूर दूर हो जाती है, और कहीं कहीं पर बहुत ही नजदीक हो जाती है। एक बात याद कर लेना, जहां पर ये तरंगे बहुत क्या होंगी, सघन होंगी, बहुत पास पास होती हैं, उसको बोलते हैं संपीडन। क्या बोलेंगे, संपीडन बोलेंगे। और जहां पर ये दूर दूर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, विरलन। अब यहाँ पर दो बातें हैं, जैसे आपको इसके पहले हमने अनुप्रस्थ बताया था, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता था, वह श्रृंग व गर्त के रूप में संचित होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, संपीडन व विरलन के माध्यम से क्या होगा, संपीडन व विरलन के माध्यम से इसमें संचरण होता है। एक बात याद कर लेना, आप एक डिफिनेशन अगर याद करना हो तो बहुत सारे डिफिनेशन मैं आपको याद कराऊं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी तरंगे जो संपीडन व विरलन के माध्यम से क्या होती हैं, संचरित होती हैं, उन तरंगों को क्या बोलेंगे हम, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है। वही काम इसमें होगा, ये भी आपका संपीडन है, दो संपीडनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, दो विरलों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हमने बताया कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, हमेशा ठोसों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसमें दृढ़ता गुणांक अधिक पाया जाता है, या उसमें दृढ़ता पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, ये आपके ठोस, द्रव, गैस अर्थात सभी प्रकार के पदार्थों में उत्पन्न होती है ना। एक बात और याद कर लेना, नोट कर लेना कि जो द्रव, जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, आपको पता है कि ये केवल द्रव के ऊपरी परत पर ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ये हमेशा क्या होते हैं, द्रव के भीतर भी उत्पन्न होती हैं। मेन पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, ये तरंगे हमेशा क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती है, अनुदैर्ध्य। सभी लोग समझ में आया।
चलिए को लोग बताएं कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं हमेशा? प्रकाश तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। स्ट्रिंग व गर्त के रूप में कौन सी तरंगे संचरित होती हैं? और संपीड़न व विरलन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद।